सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, यदि हमें अपने भारत को शक्तिशाली बनाना है, यदि हमें अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है, यदि हमें अपने भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो हमें यह जानना बड़ा आवश्यक है कि हमें अपने भारत को प्रबुद्ध भारत या विश्व में महान गुरु के रूप में या महान प्रबुद्ध या महान ज्ञान के सागर के रूप में किस तरह से हम अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, किस तरह से हमें उसे उच्च बनाएं, इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसकी जिम्मेदारी की भूमिका कौन निभाएगा, यह जानना बड़ा ही अति आवश्यक है। हमारा देश अलग अलग कई धर्म जातियों के से बना हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म जाति को मानने वाले व्यक्ति है और अपनी अपनी आस्थाएं बनाए रखते हैं। मगर जिस देश के अंदर कई जातियां हों, कई धर्म हों, कई धार्मिक आस्थाएं मानने वाले लोग हों, वह वास्तव में भारत कभी विश्व गुरु या श्रेष्ठ नहीं बन सकता। श्रेष्ठ तभी बन सकता है जब भारत के अंदर किसी एक चीज़ की श्रेष्ठता हो। मगर हम देखते हैं कि जो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था या उन व्यवस्थाओं को मानने वाले जो कट्टरपंथी होते हैं, जो धर्म के पुजारी होते हैं, जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वह कभी नहीं चाहते हैं कि जो है भारत के लोग या जो है तार्किक बने, भारत के लोग समझ सके कि हमें भारत को किस तरह से श्रेष्ठ बनाना है, किस तरह से विश्व में उसका नाम चमकाना है। क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी धार्मिक आस्था, कट्टरता और सत्ता के लोभी के लिए वह काम करते रहते हैं। उन्हें किस तरह से अपनी सत्ता हासिल करनी है, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वह राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वह धार्मिक दृष्टि से हो, उसी पर वह अपना काम करते हैं। तो साथियों, यदि हमें अपने आने वाले भविष्य, यदि हमें अपने बच्चों को तार्किक बनाना है, यदि हमें अपने पीढ़ी को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी होगी। क्योंकि घर में हमारे रहने वाले जितने भी सदस्य होते हैं, उनमें घर की जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा धार्मिक आस्थाओं, आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा फंसी रहती है। और यही उन लोगों की सबसे बड़ी जो है पूंजी है। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक महिलाएं आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास में फंसी रहेंगी तो हमारा काम चलता रहेगा। क्योंकि महिलाएं ही आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। महिला ही पुरुषों, बच्चों और युवाओं को उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान बताती है। यदि महिला ही धार्मिक आस्था में डूबी रहेगी, यदि महिला ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि घर के सभी सदस्य भी इन व्यवस्थाओं को, इन आडंबर, पाखंडवाद को, इन चीज़ों में, पूजा भक्ति में फंसी रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले उन सोर्स को जानना चाहिए, उन स्रोत को जानना चाहिए जो भारत को श्रेष्ठ बना सकता है। मैं अरुण कुमार सिद्धार्थ लाइव की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, यदि मेरी आपको वीडियो का संदेश पसंद आया है या अच्छा लग रहा हो, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं और मेरे वीडियो को देखकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, सबसे पहले यदि हमें जानना होगा कि हमारे सोर्स जो कि भारत को श्रेष्ठ बना सकते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को तार्किक बना सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम या हमारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें अच्छे संस्कारों में ढाल सकते हैं। उसमें सबसे पहले माता पिता होते हैं, दूसरे हमारे गुरु होते हैं और तीसरी चीज़ है हमारी इतिहास होता है, जो हमें बताता है कि आज भी इतिहास में जिन जिन लोगों ने जो जो व्यवस्थाएं और सामाजिक क्रांति करी है, उन लोगों के जीवन संघर्ष को बताया जाता है। तो साथियों, पहला माता पिता का जानना, समझना और उनको पढ़ना आवश्यक होता है कि माता पिता ही बच्चों को बता सकती है कि तार्किक चीज़ें क्या होती है,
सत्य क्या चीज़ होता है, इतिहास क्या चीज़ होता है, और जो बच्चे सीखेंगे वही माता पिता सीखेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि माता पिता यदि शिक्षित हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो अपने अंधकार को दूर कर सकता है, अपने आडंबर को दूर कर सकता है, ब्राह्मणवाद को ख़त्म कर सकता है, पाखंड को दूर कर सकता है, और काल्पनिक चीज़ों से बाहर निकलकर अपने बच्चों को भी जो है तार्किक बनाकर सत्यता और प्रकृति विज्ञानवादी बना सकता है। दूसरी चीज़ें, दूसरे जो है वह है गुरु, जिसे हम अध्यापक भी बोल सकते हैं, जिसे हम टीचर भी बोल सकते हैं। गुरु का स्थान मात जो है श्रेष्ठ होता है, मगर हम देख सकते हैं कि आज जितने भी शिक्षक या टीचर हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं। वह शिक्षित तो है मगर अपने शिक्षा का सही ढंग से पालन ही नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो विज्ञान का जो टीचर होता है या शिक्षक होता है, या साइंस का जो टीचर होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स का जो टीचर होता है, इतिहास भूगोल का जो टीचर होता है, वह भी सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मणवाद, आडंबर, धार्मिक आस्था में लीन रहता है। आप जो है स्कूलों में तो वह बच्चों को इतिहास, भूगोल, साइंस इत्यादि के बारे में बताता है, मगर जब वो घर जाता है तो घर जाने पर वह उसी पूजा पाठ, धार्मिक आस्था में लीन हो जाता है। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी धार्मिक आस्थाओं में जो है उनको रखता है। तो साथियों, जो व्यक्ति, जो टीचर इस तरह से जो है कार्य करता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्कूलों में बच्चों को किस तरह से वह तार्किक, सिद्धांतवादी, विज्ञानवादी बनाते होंगे। वह तो उनको भी आडंबर, पाखंडवाद और धार्मिक आस्थाओं में डुबो कर रखते हैं। सिर्फ शिक्षा तो एक जो है उन्हें दिखावटी के रूप में वो बताई जाती है। यदि शिक्षक अच्छा है तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, वो काल्पनिक चीज़ों से निकलेंगे, आडंबर, पाखंडवाद, धार्मिक चीज़ों को छोड़कर वह जान जाएंगे सत्य, प्रकृति और विज्ञानवादी क्या चीज़ होते हैं। आज हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ विज्ञान ही विज्ञान है। हमारा खुद का शरीर भी एक विज्ञान है। प्रकृति में पेड़ पौधे, जो धन धान्य, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से मिली है। प्रकृति के माध्यम से हम सांस ले रहे हैं, जीवन चल रहे हैं, और सत्य कभी छिपता नहीं है। सत्य एक दिन उजागर हो जाता है। इतिहास में आज भी हम देख सकते हैं कि बुद्ध के अवशेष आज भी मिल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बुद्ध को उन्होंने ब्रह्मांडवाद में धकेल दिया है। ऐसी तरह से हमारे संत महापुरुषों को भी धकेल दिया है। तो साथियों, बुद्ध की जो विचारधारा है वो ज्ञान की है, सत्य की है, प्रकृति के विज्ञानवादी है। इसलिए जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो आडंबर, पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, जो है सनातनी संस्कृति या मनवादी संस्कृति विचारधारा पर चलते हैं, उन्होंने बुद्ध को जो है कहीं ना कहीं ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। मगर हम जान सकते हैं कि आज इतिहास जिंदा है, इतिहास धरती से निकल रहा है, इतिहास अवशेष के रूप में आज पैदा हो रहा है, और बुद्ध की विचारधारा पूरे जन जन तक विश्व में फैल रही है। तीसरी जो है होती है, उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है वह हमारे धार्मिक गुरुओं की। मगर हम देख सकते हैं कि धार्मिक गुरु जो है वो आज भी धर्म की सबसे ज़्यादा व्याख्यान करते हैं। आप देख सकते हैं टीवी में, आप सुबह 5 बजे से उठ जाइए, किसी भी हर चैनल पर जो है धार्मिक आस्थाओं के बारे में मुझे जागरण दिया, मतलब बताया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भाषण दिए जाते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं। कोई भी सत्य और विज्ञान के बारे में नहीं बताया जाता, कोई भी प्रकृति के सिद्धांतवादी सिद्धांतों को नहीं बताते हैं, कोई भी विज्ञान की सिद्धांतों को नहीं बताता, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि विज्ञान और सत्य और प्रकृति की बात हम करते हैं तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया भर, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इतने स्कूल नहीं है जितने कि धार्मिक रूप से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि बनाए गए हैं। मंदिरों में जो है सबसे ज़्यादा धार्मिक आस्था का प्रवेश है, और मंदिरों में ही सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग लाइनों में खड़े होकर पूजा पाठ करते हैं और गालियाँ शोषित भी होते हैं। कहीं कहीं तो मंदिरों में जाने पर उनके ऊपर शोषण भी होता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे सोर्स हैं, चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह धार्मिक गुरु हो, उन सब के द्वारा हम जो है आज भी आडंबर पाखंडवाद में घुसे हुए हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों सोर्स जो है वह खुद आडंबर, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद और धार्मिक आस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी विज्ञानवादी या प्रकृति को जो है आगे बढ़ाने का काम नहीं करता है। भारत का जो संविधान है उसको भी बताने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि यदि मैं भारत के संविधान को खुद पढ़ेंगे तो मैं कभी भी इस तरह से जो है बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है
जो व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है, जो व्यक्ति को विज्ञानवादी बनाता है, जो व्यक्ति को तार्किक बनाता है, जो व्यक्ति को शिक्षित बनाता है। और शिक्षित यदि वह सही से बन गया है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत फिर से प्रबुद्ध भारत बनेगा, हमारा भारत फिर से बुद्ध का भारत बनेगा, हमारा भारत फिर से ज्ञान का भारत बनेगा। क्योंकि भारत एक श्रेष्ठ भारत है और श्रेष्ठ भारत बनने के लिए हमें इन तीनों की भूमिकाओं को यदि हम सही से नहीं उजागर करेंगे या उन तीनों की भूमिकाओं का सही से रूपांतरण नहीं करेंगे तब तक हम भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। साथियों, यदि हमें खुद भारत का निर्माण करना है या हमें बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाना है या हमें संत महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाकर हमें फिर से भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाना है, तो सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सामाजिक क्रांति करनी पड़ेगी। जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी, जब तक बहुजन समाज के जितने भी व्यक्ति है वो जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हम भारत को प्रबुद्ध भारत नहीं बना सकते हैं। और जो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं या उनकी मानवता समतावादी विचारधारा पर चलने वाले हैं, मैं उन लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग सभी अपने अपने समाज के व्यक्तियों को जागरूक करने की कोशिश करें, उन्हें इतिहास, भूगोल, साइंस के बारे में बताएं। क्योंकि साइंस हमें जो है सिद्धांतवादी बनाती है, साइंस हमें सत्य पर निर्भर करती है और साइंस, भूगोल, इतिहास हमेशा जिंदा रहते हैं। क्योंकि इन तीनों के माध्यम से ही आज भी हम इतिहास को जिंदा कर सकते हैं। क्योंकि जो सही है वो इतिहास बनकर हमें आगे चलकर पढ़ाया जाता है, जो गलत है उसको जो है हमेशा तोड़ मोड़ कर इधर उधर से जो घोल मेल कर हमें पढ़ाया जाता है। इसलिए मेरा सभी सम्मानित साथियों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को जागरूक बनाने के लिए हमें इन तीनों सोर्स को सही बनाना होगा। हमें माता पिता, शिक्षक और धार्मिक गुरुओं को सही से काम करने के लिए कहना होगा। साथ ही यदि हमें देखना है कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो सब के सब नास्तिक होते हैं और वह जानते हैं कि ब्रह्मांड में विज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, वो जानते हैं कि प्रकृति के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रकृति और विज्ञान ही मनुष्य का निर्माण करती है। सब चीज़ों का निर्माण जो भी हमारे आसपास हैं वो सब की चीज़ें विज्ञान और प्रकृति से ही निर्माण होती है। इसलिए इनका नाम ऐसे कंठपंथी लोगों ने भगवान का नाम रख दिया है, ईश्वर ने बनाई है ऐसा कह दिया है। मगर ईश्वर ये है, मेरा मानना है कि ईश्वर यदि होता तो आज भी हमारे देश के अंदर शोषण, जातिवाद, धार्मिक कट्टरपंथी नहीं होती। यदि ईश्वर होता तो हमारी छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार, आगजनी नहीं होती। यदि ईश्वर होता तो आज भी बड़े बड़े नौकरियों में, बड़ी बड़ी विभागों में जातिवाद नहीं होता। आज भी मंदिरों में लोगों को शोषण नहीं, मतलब घुसने नहीं दिया जाता। तो साथियों, मेरा आप सभी से यही कहना है कि शिक्षा का जो अधिकार आपको मिला है उसे अपने बच्चों को तार्किक बनाने के लिए, अपने बच्चों को धार्मिक आडंबर पाखंडवाद से निकालने के लिए इस्तेमाल करें। जब आपका बच्चा और आप तार्किक बन जाएंगे तो आप, मेरा मानना है कि आप इनकी ब्राह्मणवादी विचारधारा से बाहर निकलकर आप विज्ञानवादी बनेंगे, तार्किक बनेंगे और प्रकृति पर काम करने वाले बनेंगे। इसी के साथ यदि आप सभी को मेरी वीडियो का संदेश सही लगा है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में देकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।